अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मेयर बल्दिया अजीम तर हैदराबाद बी राम मोहन की जानिब से फूड पैक्स व राशन पैक्स की तकसीम पर इम्तना आयद करने पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इसे गैर इंसानी और इंसानियत सोज बताया। उन्होंने इस आयद करदा इम्तना को इंसानियत सोज कार्रवाई करार देते हुए उन्होंने मेयर बल्दिया के इस बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और मुतालबा किया कि वो फौरी इससे दस्तबरदारी इख्तियार करे, वरना अवाम के शदीद रद्दमल का हुकूमत को सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हुकूमत अभी तक जो ऐलान किया है, अभी तक उसने अपने ऐलान को मुकम्मल नहीं किया। अभी तक कई हज़ार ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनको अभी तक चावल नहीं मिले, जबकि लॉकआउट होकर जो है ना 12 दिन का अरसा हो चुका है। CM साहब को इस बात को समझ लेना चाहिए था कि जो गरीब तबका रोज़मर्रा कमाकर ज़िंदगी गुजारता है और एक एक घर में जिनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं और ज़ईफ़ माँ बाप है, भाई बहन है, उनके घर का क्या आलम होगा। पहले तो 12 किलो चावल कोई एक जो है ना एक सुई की बात नहीं थी, लेकिन आज वो 12 किलो चावल भी अभी तक जो है ना आवाम के हाथ को नहीं मिले। और फिर उसके ऊपर बल्दिया की जानिब से ये इम्तना आयद कर देना नहायत ही बदबख्ती की बात है। बल्दिया को चाहिए कि वो पहले अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी करे, शहर की सफाई पर ख्याल रखे और जो मोरियों से पानी उबल रहा है उसको जो है ना बंद करे, आवाम की सेहत का ख्याल रखे। आपसे तो ये अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं हो रही। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन जारी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की अवाम को भूखे न रखने की गर्ज से रियासत भर के सफेद राशन कार्ड गेरिंदों को 12 किलो चावल व 1500 रुपए की इजराई अमल में लाई, ताकि रियासत का कोई भी फर्द भूखा न रहे। इस तर्ज पर अमल करते हुए मंगल हाट कारपोरेटर परमेश्वरी सिंह ने कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट के इश्तराक ताउन से चावल, आटा, गैस का तेल, तरकारी व दीगर अशिया जरूरिया की समाजी फासले को पेश नजर रखते हुए तकरीबन 1000 खानदानों में तकसीम किया। इस मौके पर सीनियर TRS कायद नंद किशोर व्यास व दीगर TRS कारकुनान के अलावा इस्तेफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। जामबाग डिवीजन में 1000 लोगों को बांट के आए। मंगलहाट में तो अपनी बहन परमेश्वरी आप सबके साथ में हमेशा है। रखे, दूरी बनाए रखे, जो भी गवर्नमेंट के आपको आदेश है उसको उसका हुक्मरान TRS के MA खलीलुद्दीन इंचार्ज मीर इनायत अली बागरी बहादुरपुरा की जेर सरपरस्ती राशन पैक की दूध बोली डिवीजन में तकसीम अमल में आई। तकरीब तकसीम राशन का महाराजगंज, दूध बोली, उस्मानबाग, कैरिका मठ व दीगर मुकामात पर तकरीबन 400 से ज्यादा अफराद में राशन पैक्स तकसीम किए गए, जिसमें इंकशाफ कादरी, आमिर रजा नायब इंचार्ज बहादुरपुरा, जी गणेश, मोहम्मद उबैद, मोहम्मद फारूक, नागराज, दूध बोली डिवीजन, मोहम्मद खदीर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर समाजी फासले का भरपूर ख्याल रखा गया। इस दौरान अवाम को तलकीन की गई कि वो आपसी समाजी फासले का भरपूर ख्याल रखें और वक्त पर बार बार हाथों को धोते रहें, नाक पर मास्क लगाएं। बहादुरपुरा इलाके के अंदर आज हम यहाँ पर आवाम के लिए, खुसूसन ऐसे अफराद जिनके घरों में अनाज नहीं है और जो सोशली सिस्टम से अपने अपने घरों में रह रहे हैं, उनको अनाज पहुंचाने का काम आज बहादुरपुर के दूधबोले इलाके के अंदर और दूधबोले प्रेसिडेंट और ख़ास तौर पे एरिए के हमारे बहैसियत में इंचार्ज के बहादुरपुरा, ये बात आवाम के सामने लाना ज़रूरी समझता हूँ मैं। आवाम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। ये कोई आम फहम तरीके की बीमारी नहीं है। ये कोरोना वायरस, ये जो है आदमी से आदमी को ट्रांसफ़र होने वाली है। कोई चीज़ से हाथ लगाने के बाद उसमें से ट्रांसफ़र होने वाली चीज़ का नाम कोरोना वायरस है। इससे बचना हर इंसान का फ़र्ज़ है और नहीं बढ़ेंगे। अमेरिका जैसे शहर में एक तरक्की याफ्ता मुल्क जिसे कहलाते हैं, वहाँ पर लाखों में चले। लॉकडाउन के बायस अवाम को हो रही दुश्वारियों के पेश नज़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली व अराकीन बल्दिया की जानिब से फूड पैक्स व राशन पैक्स की तकसीम का तमाम असम्बली हल्क़ात में मुसलसिल तकसीम का काम जारी है। इसी तर्ज पर अमल करते हुए कौसर मुहिउद्दीन रुकन असम्बली कारवान ने हल्के के मुख्तलिफ महल्लेजात में राशन पैक्स तकसीम किए। गोलकुंडे के अतराफ व अकनाफ इलाक़ात
कंचा, धानकोटा, मंदिर का इलाका, सात गली व दीगर खुरबजवार के इलाके जात की अवाम को राशन पैक्स के जरिए राहत पहुंचाई गई। इस दौरान कौसर मुहिद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 7 यूम से मुसलसिल अवामी फलाही व रिफाई खिदमात सदर मोतमदीन अराकीन व कारकुनान बशमूल तमाम के हमरा दौरा करते हुए गली गली घर घर पहुंचते हुए अवाम को राशन पैक्स तकसीम किए जा रहे हैं। चुनांचे लॉकडाउन के बाइस अवाम में मसाइल दरपेश हैं। आज जुमला 300 खानदानों में राशन पैक्स तकसीम किए गए। गोशा महल, लंगर हाउस, टोली चौकी बल्कि हल्के के तमाम महलजात की मुस्तहिक अवाम का अहाता किया जा रहा है। उन्होंने तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा किया। इन पैक्स में इमली, चावल, आटा, दाल व दीगर जरूरी अशिया तकसीम की जा रही है। साथ ही उन मकामात पर भी जहां जरूरत है सदर मोतमदीन की निशानदेही पर इमदादी राशन पैक्स तकसीम किए जाएंगे। इस दौरान सुदूर मोतमदीन के अलावा इस्तिफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद इस तकरीब में मौजूद थी। मेयर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद बी राम मोहन ने बहादुरपुरा चौराहे पर तामीर किए जाने वाले तकरीबन 800 मीटर तवील फ्लाईओवर के कामों का मुतालिका मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारों के हमरा मुआयना किया। बादजा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहादुरपुरा हल्के असम्बली में तामीर किए जाने वाले फ्लाईओवर के कामों को जारी लॉकडाउन के दौरान जल्द अज जल्द तामीरी कामों की तकमील पर जोर दिया। उन्होंने मुतालिका अराकीन बल्दिया को इस बात की तलखीन की कि तामीराती कामों के दरमियान पेश आ रही मुश्किलात और रुकावटों को मुतालिका अफराद से बात करते हुए राजी करवाएं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की जानिब से खातिर खा बजट दस्तियाब है। उन्होंने मीडिया को मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स एम ए गफ्फार, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुबीन, महकमे आबरसानी के GM खादर मुहिउद्दीन, डिप्टी GM जाकिर हुसैन, जय बंसी, डिप्टी EO काशिफ, ई फैसल, EE श्रीनिवास, दत्तू पंतु, प्रोजेक्ट इंजीनियर श्रीनिवास दास के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। మరి మున్సిపల్ మంత్రి గారు హైదరాబాద్ మహానగరంలో అవుతున్న ఫ్లైఓవర్ వర్కులు అదేవిధంగా కాంప్రహెన్సివ్ రోడ్ మెయింటెనెన్స్ ప్రోగ్రామ్ CRMPకి సంబంధించిన మరి రోడ్ మెయింటెనెన్స్ ప్రోగ్రాంలకు సంబంధించి త్వరితగతిన ఈ లాక్డౌన్ను ఉపయోగించుకొని ప్రజలకు రవాణా ఇబ్బంది లేకుండా ఉండడానికి మరి వీలైనంత తొందరగా చేయమని చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారు. మరి మున్సిపల్ మంత్రి గారి మరి ఆదేశం మేరకు మరి ఈరోజు IS సదన్ దగ్గర OSC జంక్షన్ దగ్గర అదేవిధంగా బౌదూర్పురలో మరి ఇక్కడ గౌరవ కార్పొరేటర్స్ మరి ఇలా గబ్బర్ గారు, సలీం గారు, మహబూబ్ గారు మరి వారి నేతృత్వంలో ఇక్కడ మరి ముగ్గురు కూడా వస్తుంది. వారిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేసిన ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఇబ్బంది కానీ ఇంకేమున్నా కూడా మరి ఇలా అధికారులకు తొందరగా కోఆపరేట్ చేసి వీలైనంత తొందరగా మరి ఈ బౌదూర్పుర ఫ్లైఓవర్ను పూర్తి చేస్తే మరి ప్రతినిత్యం కూడా బెంగళూరు నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ సిటీకి వచ్చే మెయిన్ హైవే కాబట్టి
దీన్ని వీలైన తొందరగా ఒక మోడల్ రోడ్డుగా తీర్చిదిద్దడానికి మరి అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఎంపీ గారు కూడా మరి వారు కూడా కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు. ఈ ల్యాండ్ అప్లికేషన్ సంబంధించి కూడా ఓల్డ్ సిటీలో చాలా బ్రహ్మాండంగా కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు. ఇంకా కొంత కోఆపరేట్ చేస్తే మరి బౌద్ధపురం ఫ్లైఓవర్ను అనుకున్న సమయం కన్నా ముందే తీసుకుపోవడానికి మరి ఏజెన్సీతో కూడా మాట్లాడి ముందు పోయే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దయచేసి ఇక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీ ఓనర్స్ కూడా కొంత కోఆపరేట్ చేస్తే మరి ఇలా ఫ్రీ ఆఫ్ కాన్సెంట్ ఇస్తే మరి ఇలా గవర్నమెంట్ యాజ్ పర్ రూల్ ప్రకారం కూడా మరి ఇలా అమౌంట్ కూడా పే చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. కాబట్టి ఈ బౌద్ధపురం ఫ్లైఓవర్ పనులు వేగవంతం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल व अल करीम ट्रस्ट के जेर एहतमाम सैयद शाह मोहम्मद एजाजुद्दीन खादरी अमजद नायब मोतमद ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल ने मुस्तहिक अवाम में फूड पैकेट्स व सब्जी तकसीम की। इस मौके पर सदर सूफी उलमा काउंसिल हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी, मोहम्मद निजामुद्दीन, मोहम्मद अमानुल्लाह खान भी मौजूद थे। उन्होंने अवाम को तलखीन की कि मौजूदा हालात में खुद को और अपने खानदान को महफूज रखने के लिए घरों ही में महदूद रहना इंतहाई जरूरी है, वरना मोहलिक कोरोना वायरस से मुतासिर होने के खबी इम्कानात पाए जाते हैं। साथ ही मोहलिक कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुंह पर मास्क लगाने की उन्होंने तलकीन की। उन्होंने मजीद बताया कि इस मौके पर जिस तरह लॉकडाउन और रात की कर्फ्यू के बायस अवाम की इस्तिताअत में काफी पसमानदगी आ गई है, इनके बायस गुज़िश्ता कई योम से अवाम में फूड पैकेट्स की तकसीम की जा रही है और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक के लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ गैर मुस्लिम हजरात भी इससे इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं जो और इंशाअल्लाह आगे अगर यूं ही कर्फ्यू जारी रहा तो राशन का भी एहतमाम किया जा रहा है। आप तमाम अहले खैर हजरात से जहां तक मेरी आवाज़ जा रही हो तमाम से ख्वाहिश करता हूं कि ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल से और अल करीम ट्रस्ट से रुजू हों, गरीब मुसलमानों का और गैर कौम हजरात का भी ताउन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो राब्ता कायम करना चाहते हैं वो फ़ोन नंबर पर राब्ता कायम करें 9247171099 और 8341496007 पर राब्ता कायम करें। एजुकेशनल सोसाइटी के जेर एहतमाम शास्त्रीपुरम के खानगी स्कूल में अनिल कुमार IPS एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक ने फूड पैकेट्स और राशन पैक्स तकसीम किए। तकरीब में दीगर मौजूदीन में DCP ट्रैफिक के बाबूराव, एडिशनल DCP लॉ एंड ऑर्डर मोहम्मद रफीक, ACP ट्रैफिक के अलावा दीगर अहम मौजूदीन ने शिरकत की और मुस्तहिक अवाम में 300 राशन पैक्स और 150 फूड पैकेट्स तकसीम किए। तकरीब में मुस्तहिकीन की कसीर तादाद ने इनसे इस्तेफादा किया। इस दौरान एडिशनल CP बराए ट्रैफिक अनिल कुमार IPS ने अवाम को तलखीन की कि वो अपने घरों में रहें, बाहर जरूरी हो तो आएं, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। फिलवक्त मोहलिक कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर लॉकडाउन व कर्फ्यू का निफाज अवाम की सेहत के पेश नजर नाफिज किया गया है ताकि इस मोहलिक कोरोना वायरस की वबा का सद्देबाब बआसानी मुमकिन हो। अवाम को चाहिए कि वो एहतियाती इक़दाम के साथ साफ सफाई का ख्याल भी रखें, मजमे में न जाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं। उम्मीद है कि ये वबा का जल्द अज जल्द इंसदाद मुमकिन होगा। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। इस दौरान MK एजुकेशनल सोसाइटी के जिम्मेदार मोहम्मद मखदूम अली खान के अलावा दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। ताहम इन पैक्स के जरिए सैकड़ों अफराद ने इस्तेफादा किया। ओके आओ आइए आइए। चलो हो गया, बहुत फोटो हो गया ना, इतना फोटो हो गया। ये अभी गवर्नमेंट के जो राशन दुकान है वहाँ पे पिछले 4-5 दिन से राशन बढ़ना शुरू हो गया है। फ्री में गवर्नमेंट राशन दे रही राइस सबको, वाइट कार्ड होल्डर्स को। तो वहाँ पे अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होना, पर्सन टू पर्सन जो है वो गैप रहना, 6 फीट का गैप रहना हर एक इंसान के बीच में। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आज मैं ये पूरा जो साउथ जोन है यहाँ पे अपने
एडिशनल डीसीपी रफीक साहब के साथ और अपने डीसीपी बाबूराव के साथ और हमारे लोकल इंस्पेक्टर हर एक जो है वो राशन कार्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ पे विजिट किया है, वहाँ पे लोगों से बात किया, उनको समझाया कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कोरोना वायरस है, ये जो इतना भयानक जो बीमारी जो लेके आया पूरे संसार में जो फैल गया है, उसको रोकने का बस एक ही वो है तरीका कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, एक दूसरे आदमी के साथ कांटेक्ट नहीं रहना। और अभी कल तो भारत सरकार ने भी ऑर्डर इशू किया है कि मास्क पहनने से भी ये बीमारी जो है वो एक दूसरे से नहीं फैलती है। तो उसी मद्देनज़र आज पूरा ये फलकनुमा एरिया, मीर चौक एरिया, चारमीनार एरिया, चंद्रयान गुट्टा एरिया, पूरा संतोष नगर एरिया में पूरे हम लोग मिलके घूमे हैं। जगह जगह जाके लोगों को जो है उनको बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, घरों में रहो, ओनली जब कोई ज़रूरी सामान की ज़रूरत है तभी बाहर आओ। बाहर भी आते तो एक परिवार से सिर्फ एक ही इंसान बाहर आना, सब लोग बाहर नहीं आना। जितना दिन हम इसको अंदर रहेंगे हम लोग, उतना जल्दी जो है ये कोरोना वायरस कंट्रोल होगा। अगर हम लोग बाहर घूमते रहेंगे और जो गवर्नमेंट की जो सलाह है उसको नहीं मानेंगे तो ये जो लॉकडाउन है वो फिर लंबा चलेगा। तो इसलिए हमारी सबसे ये गुजारिश है कि सब लोग जो है लॉकडाउन को जो है उसको पूरी तरह फॉलोअप करें, पूरा घरों के अंदर है, ज़रूरी सामान के लिए बाहर आएँ। सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं, खाने पीने का सामान, सब्जी, फ्रूट मार्केट में सब अवेलेबल है। सरकारी डिपो पे पूरा ये राशन भी बांटा जा रहा है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, हर एक दुकान में सप्लाई आ रही है। बस ये है कि दुकान पे भी जाते तो एकदम भीड़ नहीं इकट्ठा होना, एक एक दो दो आदमी जाके लेना, उसको डिस्टेंस मेंटेन करना, तभी हम ये जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ये हमारा अल ईशान हाई स्कूल है, यहाँ पे हम इसके भी शुक्रगुजार हैं कि ये भी गरीबों के लिए काफ़ी मदद कर रहे हैं। इन्होंने भी आज अभी मेरे को भी सौभाग्य मिला कि इनका जो सामान जो ये पब्लिक को दे रहे हैं, जो 1 वीक का राशन इन्होंने अभी डिस्ट्रीब्यूट किया कम से कम 200 लोगों को। तो ऐसे बहुत सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो आगे आके जो है वो गरीब लोगों की, जो मजदूर लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सब लोग आगे आएँ और गरीब लोगों की मदद करें, लेकिन जब ये बांटते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। बस यही सबसे गुजारिश है। थैंक यू। वज़ीर-ए-आज़म हिंद की जानिब से 5 अप्रैल के यौम मोमबत्ती व टार्च जलाने की अपील की गई थी, जिस पर सारे मुल्क में बिना किसी भेदभाव, मज़हब, मिल्लत दिया, मोमबत्ती और टार्च जलाकर अवाम ने अपनी अहमियत का एहसास करवाया। चुनांचे इसी नहज पर काम करते हुए वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने भी 9 मिनट के लिए दीप जलाए और फ़ोन व दीगर जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए रोशनी करते हुए इज़्ज़त माब वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की अपील पर अमल किया। इसी तरह साबिक़ में वज़ीर-ए-आज़म हिंद ने डॉक्टरों और दीगर महकमों की जानिब से की जा रही खिदमत पर बतौर खिराज थाली मारने व दीगर की अपील की थी। उस वक्त भी सारे मुल्क ने उनकी अपील पर अमल किया और इस मरतबा भी मुल्क की अवाम ने उनका साथ दिया। कांग्रेसी साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने अपने बयान में कहा कि कारपोरेट सेक्टर की जानिब से सरकारी एजेंसियों, पीएम रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड में अतियात दिए जा रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वो मुल्क के चौथे सुतून इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को भी जो जान जोखिम खतरे में डालकर रिपोर्टिंग में लगे हुए हैं, उनकी तरफ भी खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। वो भी कोरोना वायरस की मोहलिक वबा में खबरों की तरसील जारी रखे हुए हैं। इन हालात में इनकी भी दादरसी की जरूरत है। उन्होंने कारपोरेट सेक्टर व हुकूमत से अपील की कि वो मीडिया वालों को भी इन मायूसकुन हालात में मदद करे। को देख रहा हूं, हर एक आदमी से मैं देख रहा हूं, हर एक बड़े बड़े पूंजीपति लोग, कारपोरेट सेक्टर करोड़ों का चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड दे रहे और प्रधानमंत्री रिलीफ फंड दे रहे। थोड़े लोग डॉक्टरों के वास्ते, पुलिस वालों को इमदाद में डीजीपी को भी अपना करोड़ों रुपए का सहायता कर रहे।
वैसी आज मुनसिपल के वर्कर्स होंगे, डॉक्टर होंगे, नर्स होंगे, पुलिस होंगे, तो साथ ही साथ हमारे मीडिया के मित्र भी, इलेक्ट्रॉनिक का मीडिया वो लिखने वाला होने दो, वो भी दिन रात मेहनत कर रहे। मैं जितने भी कॉरपोरेट बड़े बड़े पैसे वालों के साथ जैसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में मीडिया भी काम कर रही, तो मैं चाहता हूं हर डिस्ट्रिक्ट में करोड़ों सरकार को दो, लाखों में तो भी कम से कम मीडिया को दो। पाप बेचारे उन लोगों को थोड़े मीडिया में तनख्वाह भी 3-3 महीने 4 महीने से नहीं दे रहे, उनको भी अपन साथ रखना चाहिए। मेरा अपील है, इन लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये भी दिन रात मेहनत कर रहे, जहाँ इंसिडेंट होता वहाँ पहले भागते, जहाँ हॉस्पिटल में कोरोना का आया, एक आदमी गांव में आया बोले तो उसके पास जाके उसका क्या चीज है सो भी लिखते। तो मीडिया को भी इन लोग लिखना चाहिए, मीडिया को भी हेल्प करना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।